नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आज हम एथिक्स में बात करेंगे। यूनिट 1 है और यूनिट 1 में एक टॉपिक है हमारा डिटरमिनेंट्स ऑफ या एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन। ठीक है, यानी इसका अर्थ क्या होता है ये देखिए, मानवीय कार्यों के संदर्भ में नैतिकता के निर्धारक तत्व एवं परिणाम। समझने की कोशिश करते हैं इसका अर्थ क्या है। वे निर्धारक कारक कौन से हैं जो किसी मानवीय कार्य की नैतिकता को प्रभावित करते हैं। मतलब वे कौन से कारक हैं जो ये बताएंगे कि कोई कार्य आप किए हो तो वो नैतिक है या नहीं। ठीक है। दूसरा, मानवीय कार्यों के संदर्भ में परिणामों का नैतिकता के निर्धारण में क्या रोल है। मानवीय कार्यों के संदर्भ में मतलब कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, इस संदर्भ में उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो किस तरीके से नैतिकता को प्रभावित या नैतिकता के निर्धारण में भूमिका निभाएगा। ऐसे समझिए आपने कोई काम किया, उसका जो परिणाम आया है, क्या वो परिणाम ये बताने के लिए पर्याप्त है कि नहीं कि जो आपने काम किया है वो नैतिक है या अनैतिक या निर्नैतिक। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। मतलब इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि जो मानवीय कार्य है उसमें देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर हैं जो मानवीय कार्य की नैतिकता को प्रभावित करते हैं। दूसरा चीज क्या देखेंगे हम कि किसी कार्य के जो परिणाम है वो किस तरीके से नैतिकता के निर्धारण में भूमिका निभाते हैं। पहला क्या देखेंगे कि वो कौन से कारक हैं जो नैतिकता को प्रभावित करते हैं। दूसरा हम देखेंगे कि जो परिणाम है वो नैतिकता का निर्धारण में क्या भूमिका निभाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। हम ए देख रहे हैं, ठीक है, हम ये देख रहे हैं, ए देख रहे हैं, तो हमने ये देखा। अब हम इसी के क्रम में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वे निर्धारक तत्व कौन से हैं जो किसी मानवीय कार्य के नैतिक मूल्य एवं नैतिकता की मात्रा को प्रभावित करते हैं। हमें क्या देखना है यहाँ पे, वे निर्धारक तत्व देखना है अभी। ठीक है, अभी हम क्या देख रहे हैं, वो निर्धारक फैक्टर देख रहे हैं जो नैतिकता को प्रभावित करते हैं। तो वे देख रहे हैं जो मानवीय कार्य की नैतिकता, नैतिक मूल्य एवं नैतिकता की मात्रा को प्रभावित करते हैं। तो इसको हम दो तरीके से देखने की कोशिश करते हैं, है ना। मूल्य को प्रभावित करने वाले निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं और दूसरा मात्रा को प्रभावित करने वाले निर्धारक तत्व। ठीक है, तो हम समझने की कोशिश करते हैं। मूल्य को प्रभावित करने वाले निर्धारक तत्व मतलब कोई काम आपने किया, वही काम कब नैतिक से अनैतिक बन जाएगा और कब अनैतिक से नैतिक बन जाएगा। तो एग्जाम्पल लीजिए, मान लो कोई काम आपने किया, मान लो कोई आप काम कर रहे हैं जिसमें एक काम ये आपको दिखाई देता है कि कोई व्यक्ति एक पार्क में दाना डालता है, तो वो कब नैतिक कहलाएगा, कब अनैतिक कहलाएगा और कब निर्नैतिक कहलाएगा। नॉन मोरल, है ना, इमोरल और मोरल। ठीक है, वो कौन से कारक हैं जिसके आधार पर आप एक ही कार्य को ये बता पाओगे या एक ही मूल्य को आप बता पाओगे कि ये नैतिक है, निर्नैतिक है। एक ही काम है, देखने में एक ही दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे का जो है वो समझने के बाद आप निर्धारित कर पाओगे कि ये काम नैतिक है, अनैतिक है या निर्नैतिक है। दूसरा फैक्टर, मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व। मतलब वो क्या है जो मात्रा को प्रभावित करते कि कोई भी चीज ज़्यादा, कोई कार्य ज़्यादा अनैतिक है या कम अनैतिक है। मान लीजिए कोई काम वाई आपने किया, उसको कम अनैतिक या कम नैतिक ये देखेंगे। ठीक है, यानी अधिक नैतिक से कम नैतिक या अधिक अनैतिक से कम नैतिक, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखिए, मानवीय आचरण की नैतिकता की प्रकृति या मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक
निर्धारक तत्व मानवीय आचरण की नैतिकता की प्रकृति या मूल्य। नैतिकता की प्रकृति या मूल्य को प्रभावित करने वाले निर्धारक तत्व हमें ये समझना है, ठीक है। इसको समझने के लिए हमें कोई ऐसा मानवीय कार्य ढूंढना होगा जो समान हो लेकिन उसके मूल्य परिवर्तनशील हो। मतलब काम करने के पीछे मूल्य वो इरादा या कुछ भी ऐसा जिस पर्सपेक्टिव के साथ हम वो काम कर रहे हैं वो परिवर्तनशील हो। मतलब एक व्यक्ति जब वो काम कर रहा है तो उसका मूल्य, वो व्यक्ति जिन मूल्यों से ग्रसित है उसके आधार पर वो काम कर रहा है। दूसरा व्यक्ति उसी काम को कर रहा है लेकिन वो अपने मूल्यों के आधार पर काम कर रहा है। तीसरा व्यक्ति वही काम कर रहा है लेकिन वो अपने मूल्यों के आधार पर काम कर रहा है। तो इसको समझने के लिए हमें कोई ऐसा मानकीय कार्य ढूंढना होगा जो समान हो लेकिन उसके मूल्य परिवर्तनशील हो। जो कारक इस मानवीय कार्य के मूल्य को बदलेंगे उन्हीं को हम मानकीय कार्य के नैतिकता के निर्धारक तत्व कहेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। कोई मान लो मानकीय कार्य क्या है, एक्स है। क्या है, कोई एक्स क्या काम है, सुबह उठकर कॉलोनी के पार्क में टहलना तथा पशुओं को दाना पानी डालना। ये क्या है, ये एग्जाम्पल ले रहे हैं हम वही, ठीक है। अब ए एक व्यक्ति है, यही काम कर रहा है लेकिन उसको हम क्या कहें, नैतिक है। बी एक व्यक्ति है, यही काम कर रहा है लेकिन हम उसको क्या कहते हैं, निर्नैतिक है। न तो मतलब हम उस पर नैतिकता लगा ही नहीं सकते। निर्नैतिक का मतलब समझते हो, जैसे नैतिकता के निर्धारण में हम पहले आगे देखेंगे, हम बीच में टॉपिक शुरू कर रहे हैं कि नैतिक मूल्यांकन उसी का किया जा सकता है जिसमें संकल्प हो, विकल्प हो, ये सारी कंडीशन हो, है ना। तो निर्नैतिक में क्या होता है कि मूल्यांकन हुआ ही नहीं है एथिक्स के बेस पे, ऐसी कंडीशन आ जाती है। और सी क्या है, अनैतिक। काम क्या है, यही काम है लेकिन एक कंडीशन में क्या है कि ये नैतिक बोला जा रहा है, दूसरे में निर्नैतिक और तीसरे में अनैतिक। तो इसमें क्या फैक्टर हो सकता है, इसमें देखो एक इरादा फैक्टर है। जो ए जो है वो जो काम कर रहा है वो पता है किस काम से कर रहा है। वो सुबह जाता है, वो मानता है कि पशु पक्षियों का भी जीवन है पर्यावरण में, है ना। हम उन्हें इस तरीके से, या जो जीवन है मनुष्य ज़्यादा शक्तिशाली होते हुए पर्यावरण को इतनी हानि कर चुका है और पशु पक्षियों का जीवन जो है वो प्रभावित हो रहा है। तो पशुओं को भी अधिकार होना चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में वो ये मानता है कि पशु आधार के कारण या दया के कारण, करुणा के कारण वो ये रोज ये काम करता है कि मनुष्य का एक नैतिक आदर्श होना चाहिए, नैतिक काम होना चाहिए, नैतिक कर्तव्य होना चाहिए कि ये काम कर रहा है। तो ये एक उचित इरादे के साथ ये काम कर रहा है, इसलिए ये नैतिक। बी निर्नैतिक। हम बी निर्नैतिक कैसे, कब निर्नैतिक, देखो बी है, बी से पूछा गया कि भैया आप ये काम क्यों कर रहे हो। तो बी ने बताया कि हम जब छोटे थे तो हमारे दादाजी थे, दादाजी की आदत थी और रोज सुबह उठते थे और वो पार्क में जाते थे, ठीक है। और दादाजी व्यापारी होने के ना कारण जो सुबह पार्क जाते थे, तो वो व्यापारी होने के कारण जो भी बचा कुचा, है ना, दाना होता था उसको हाथ में ले जाते थे, कूड़ा एक तरीके के रूप में, और बच्चों को दे देते थे कि बेटा तुम भी छीट दो और बच्चे इसे खा लेंगे। तो मेन पर्पस क्या था, डंप था, वो कूड़ा फेंकना था। चिड़िया तो उसका एक बाई प्रोडक्ट, एक तरीके से बाई प्रोडक्टिव रिजल्ट निकल कर सामने आ रहा था। तो उन्होंने बताया कि 6-7 साल से यही काम हम कर रहे थे तो हमारी एक आदत बन चुकी है। अब आदत बन चुकी है, क्या आदत को आप नैतिक अनैतिक के कॉन्टेक्स्ट में देख पाते हो, नहीं देख पाते हो। क्यों नहीं देख पाते हो, क्योंकि वहाँ पर संकल्प है ही नहीं। जो ये व्यक्ति ये काम कर रहा है ये इसकी आदत बन चुकी है, इसका कोई, और ये आदत बनी भी कैसे, इसका स्वयं का कोई रोल था नहीं। तो अपने दादाजी की संकल्प, या एक तरीके से कह लो दादाजी के कारण ये काम कर रहा है, उनकी इच्छा से। तो इसको हम मूल्यांकन करेंगे नहीं, संकल्प की तो स्वतंत्रता इसमें है ही नहीं। अब हम सी की बात देखेंगे, ये अनैतिक है, अनैतिक है। देखिए एक व्यक्ति चोरी करता है, ठीक है, या ऐसे समझ लो सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि एक व्यक्ति दाना सुबह इसलिए डालता है, जो सी है वो इसलिए डालता है क्योंकि उसे क्या करना है। एक व्यक्ति है सी, तो
उससे पूछा गया कि भाई तुम ये दाना क्यों डालते हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं बताऊँगा नहीं। तो फिर और थोड़ा-सा प्रयास करके पूछा गया कि बताइए ना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बताना मध्यम फिर बताते हैं। तो उसी ने कहा कि हम साल भर में 2 बार चोरी करते हैं, ठीक है? और 2 बार चोरी करते हैं और अलग-अलग जगहों को निशाना बनाते हैं। जहाँ पर चोरी करना होता है वहाँ पर हमारी एक टीम है, वो बाकायदा वहाँ जाती है, वहाँ रिसर्च करती है 1 आध महीने और 1 दिन चोरी करते हैं हम लोग। तो उसी क्रम में हमारी जो सुबह 5 से लेकर 7 बजे तक 2 घंटे की ड्यूटी है, उसमें मैं उस एरिया का सर्वे करता हूँ, वहाँ पर देखता हूँ कि कौन कितने बजे तक सोता है, क्या-क्या चीज़ें, सारी चीज़ें और इसी प्रक्रिया में मैं पानी और दाना लेकर पार्क में भी डाल देता हूँ, इससे लोगों को शक भी नहीं होता है। तो एक देखो अंतिम लक्ष्य चोरी करना है, इसलिए क्या है ये अनैतिक है, ठीक है? समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से कोई काम मान लीजिए वाई हम लेते हैं ना, एक काम क्या है वाई, इसी के कॉन्टेक्स्ट में ए एक व्यक्ति है, बी एक व्यक्ति है, सी एक व्यक्ति है। एक कारक और देखने की कोशिश करते हैं, ये बाह्य कारक परिस्थितियाँ देखो ए जो है, ए देखो कार्य क्या है? भीड़ पर गोली चलवाना। जो ए बी सी तीनों हैं, तीनों क्या हैं? पुलिस ऑफिसर हैं और इन्होंने क्या काम किया है पता है? इन्होंने भीड़ पर गोली चलवाने का आदेश दिया है, चलवाया है और चलवाने के बाद जो रिजल्ट आया है ना, रिजल्ट में 3 लोग क्या हुए हैं? उनकी डेथ हो चुकी है और 10 लोग घायल हैं, ठीक है? 10 लोग क्या हैं? घायल हैं, ठीक है? अब लेकिन अब देखो परिस्थितियाँ क्या थी? ए के सामने क्या था? जो एक की अगर हम जो ए ने काम किया है भाई, ये गोली चलवाया, इसका अगर मूल्यांकन करते हैं तो अनैतिक है। क्यों अनैतिक है? परिस्थितियाँ इसके सामने क्या थी पता है? ए ने देखिए ए के सामने क्या था? ए जिस पुलिस थाने का पुलिस है, वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। कुछ ऐसी स्थितियाँ घटी कि स्टूडेंट्स ने थोड़ी बहुत तोड़-फोड़ की और पुलिस का ईगो हर्ट हो गया और पुलिस ने क्या की? गोली चलवा दी। वो अदर भी ऑप्शन थे, किसके पास पुलिस के पास वो है ना वाटर वगैरह करवा के वाटर पंप जो बोलते हैं वो यूज कर सकते थे और सारी चीज़ें, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने सीधा क्या किया? चलवा दिया और 3 लोगों की मृत्यु हुई, 10 लोग घायल हुए। इसलिए क्या है ये अनैतिक है। उनके पास विकल्प था, यानी मूल्यांकन भी हो सकता है। लेकिन क्या चीज़ थी? ईगो के कारण, है ना? परिस्थितियाँ ऐसी थी कि ये काम कर ली। अब हम बात करते हैं दूसरा, बी भी ऑफिसर है। बी एक ऐसी कंडीशन में है पता है, और अपनी टीम के साथ काम कर रहा है जहाँ पर उसके पास लास्ट ऑप्शन आत्मरक्षा का बचता है। भीड़ चारों तरफ से आ चुकी है, अब कोई ऑप्शन ही नहीं है और आत्मरक्षा के कारण गोली चलवानी पड़ी, तो ये निर्णैतिक है। कोई ऑप्शन ही नहीं है तो हम मूल्यांकन ही नहीं कर पाएंगे इस चीज़ का। और सी क्या है पता है? सी एक पुलिस ऑफिसर है, इसके सामने परिस्थिति क्या है पता है? यहाँ परिस्थिति अलग थी, यहाँ परिस्थिति अलग थी, यहाँ परिस्थिति अलग है। जो सी है उसके सामने परिस्थिति क्या है पता है? कई महीनों या सालों से एक दंगाइयों का समूह जो है वो बार-बार एक अभद्रतापूर्ण व्यवहार या हम कह लें बहुत सी गलत तरीके का कार्य करता है और इस प्रक्रिया में बहुत उसमें अपराधी भी शामिल हो गए हैं और भी चीज़ें शामिल हो गई हैं। तो इस कंडीशन में पुलिस के पास ऑप्शन भी है कुछ अलग करने का, लेकिन पुलिस ने जानबूझकर, क्योंकि ये अपराधियों का गुट बन चुका है ना? ये भीड़ जो है वो अपराधियों का गुट है और इसमें गोली चलवाना मुझे लगता है, तो पुलिस ने गोली चलवाई और ये क्या है? ये नैतिक है, ठीक है? ये तरीके हम देख सकते हैं। अब एक ही कार्य है, दूसरा और समझने की कोशिश करते हैं कि किसी मानवीय आचरण की नैतिकता या अनैतिकता की मात्रा का निर्धारक तत्व थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब हम यहाँ थे हमने क्या देखा था? मानवीय कार्यों के संदर्भ में नैतिकता के निर्धारक तत्व एवं परिणाम, हम निर्धारक तत्व भी देख रहे हैं। कब? एक तरीके थे ना मानवीय कार्यों को प्रभावित करने में, दूसरा उसके परिणामों। हम यहाँ पे क्या देख रहे थे? एक चीज हमने क्या देखा? ये
मानवीय कार्य है निर्नैतिक ये सारी चीज। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, दूसरा मात्रा को प्रभावित कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या देख रहे थे, मूल्य को प्रभावित, नैतिक अनैतिक ये सारी चीजें। अब यहाँ पर हम देखेंगे मात्रा को, मतलब नैतिक ही रहेगा लेकिन एक तरफ अनैतिक ज्यादा है और दूसरी तरफ कम अनैतिक है ना। यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। देखिए किसी मानवीय आचरण की नैतिकता की मात्रा का निर्धारक तत्व या कारक। मान लीजिए एक ही काम है, काम एक ही है, कम अनैतिक से ज्यादा अनैतिक और कम नैतिक से ज्यादा अनैतिक, है ना। इस मात्रा में बदलाव का कारक क्या है? कोई एक ही काम है लेकिन उसे करने पर वो अलग अलग व्यक्तियों के जब वह काम किया जाता है तो कम अनैतिक होता है, फिर ज़्यादा नैतिक हो जाता है। कभी कभी कम अनैतिक होता है और कभी ज़्यादा, कभी नैतिक होता है, कभी सॉरी कम नैतिक होता है, कभी ज़्यादा नैतिक। तो ये क्या फैक्टर है जो इसकी मात्रा को प्रभावित कर रहे हैं? उदाहरण के लिए मान लीजिए चोरी का कृत्य है, एक्स एक व्यक्ति है जी, है ना, किसी व्यक्ति एक्स, है ना, किसी व्यक्ति ने 2000 रुपये की चोरी की। इसमें से चोरी की पहली घटना कम अनैतिक और दूसरी घटना ज़्यादा अनैतिक है। वह कारक कौन सा होगा अनैतिकता की मात्रा को बढ़ा रहा है? वह कौन सा कारक है जिसने अनैतिकता की मात्रा को बढ़ा रही है? देखिए मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है, इसने क्या की, चोरी। दो कंडीशन है। पहला, यह एक जहाँ काम कर रहा था वहाँ पर एक धनाढ्य सेठ के यहाँ चोरी की अपनी आवश्यकता को पूर्ति के लिए। और दूसरा, कुछ ऐसी कंडीशन घट गई कि ये पता ये भिखारियों जो पूरे ब्लाइंड हैं, जिनको दिखता भी नहीं है, उनके उनके में से 2000 की चोरी की। तो अब बताओ ये ज़्यादा अनैतिक है या ये तो धनाढ्य सेठ था, ये कम अनैतिक है ना, ये ज़्यादा अनैतिक है जब भिखारियों से चोरी की। तो ये क्या फैक्टर निकल कर सामने आ रहा है कि अभी हम देखते हैं कि किस कारण से है ना, किसी कार्य के नैतिक मूल्य की मात्रा को निर्धारित करने के लिए जिसके प्रति वह कार्य किया गया है उसके जीवन पर पड़ने वाला सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव की मात्रा। जब ए ने धनाढ्य सेठ के यहाँ क्या किया, ए ने जब धनाढ्य सेठ के यहाँ चोरी की तो वो कम अनैतिक थी तो अनैतिक लेकिन कम अनैतिक थी। जब ए ने भिखारियों के यहाँ चोरी की तो ज़्यादा अनैतिक थी तुलना रूप में ये। तो वही देख रहा है ना कि जिसके प्रति वह कार्य किया गया है उसके जीवन पर पड़ने वाला सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव तथा उसकी मात्रा के आधार पर एक कारण ये है कि हम नैतिकता नैतिकता कैसे कह रहे हैं कि ये कम है ज़्यादा है, उसका कारक क्या है, प्रभाव कितना पड़ा है, सिंपल सी बात है। दूसरे में शक्ति एवं प्राधिकार का दायरा एवं मात्रा। मान लीजिए एक IAS ऑफिसर करप्शन करता है और दूसरा कौन करता है, गृह मंत्री करप्शन करता है। तो गृह मंत्री जो है वो अधिक उत्तरदायी माना जाएगा और वो अधिक अनैतिक है और IAS ऑफिसर कम अनैतिक है, क्योंकि गृह मंत्री के पास ज़्यादा शक्ति है ना, ज़्यादा दायरा है, ज़्यादा प्राधिकार है। इसकी मात्रा बढ़ने पर मूल्यांकन के प्रतिमान कठोर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सी क्या है, ज्ञान की मात्रा। मान लीजिए एक छेड़खानी का वो है जिसमें एक गांव का आदमी, अनपढ़ आदमी किसी महिला के साथ छेड़खानी कर रहा है। दूसरा जो है कोई प्रोफेसर है ना, एक यूनिवर्सिटी है उसमें प्रोफेसर जो है वो अपनी PhD स्कॉलर के साथ छेड़खानी कर रहा है। तो जो अनपढ़ व्यक्ति है वो कम अनैतिक है क्योंकि उसे पता ही नहीं है, और जो प्रोफेसर है ज्ञान की बहुलता ही अधिक अनैतिक है, इसका मूल्यांकन कठोर होगा, याद रखिएगा, उतना अधिक उत्तरदायी होगा। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा हमने क्या देखा अपने टॉपिक में। हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं एक तरीके से। हम देख रहे हैं कि मानवीय
कारणों के संदर्भ में नैतिकता के निर्धारक तत्व। मतलब जो चीज नैतिक है वो कब नैतिक, अनैतिक या निर्नैतिक हो जानी है और कब उसकी मात्रा नैतिकता की कम या ज्यादा हो जानी है। और इसके कम और ज्यादा होने में याद रखना दो चीज। पहली चीज कम या ज्यादा हो रही है, ठीक है, और दूसरी चीज मूल्य, है ना, मतलब मोरल, इमोरल, इस तरीके से, ठीक है। इसके पीछे क्या कारण है पता है? इसके पीछे फैक्टर देख रहे हैं कि कौन सा फैक्टर है जो ये दोनों को रिजल्ट दे रहा है। यहाँ पर जब हम देखेंगे तो इसके पीछे हम परिणाम वाला देखेंगे कि वो कौन से परिणाम हैं जिनके आधार पर ये सारी चीजें हो रही, ठीक है।